जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पता कैसे चलेगा, तो वो जो क्लासिकल सिम्टम्स तो हैं, वज़न कम होता है बहुत तेज़ी से, ठीक है जी, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, बार बार लोग रात को उठ के पेशाब करते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, आते हैं फिर घंटे बाद फिर पेशाब, तो यानी नींद तो आती ही नहीं ना, क्योंकि पेशाब इतना ज़्यादा, ख़ासतौर पे जो नाइट टाइम है, रात के वक्त जो है वो पेशाब की जो ज़्यादती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पॉलीयूरिया जिसे कहते हैं, ठीक। वो बहुत ज़्यादा होती है। हाथ पाँव में जलन होना, अचानक जो है वो पता चला कि यार मैं तो ठीक था, लेकिन अब कुछ दिनों से ये है कि मेरे हाथ पाँव जल रहे हैं, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो उनमें दर्द स्टार्ट हो जाता है, थकावट, फटीग, यानी अचानक जो है वो आप अपने रोज़मर्रा के काम जो आप कई सालों से कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये होता है कि आप वो काम करते हुए अब थकना शुरू हो जाते हैं, आपका अच्छा। जो है वो काम करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि आप थक जाते हैं काम करते हुए, तो फ़ौरन आपको रेस्ट लेना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर इंसान को हों तो फ़ौरन उनको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। ख़ास तौर पे वैसे पेशेंट जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ चल रही है, उनको पता है कि यार मेरी फैमिली में ओके। डायबिटीज़ है और इस मौरूसियत की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से मुझे खतरा है। तो लिहाज़ा ठीक। अगर ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, हुँ। वज़न कम होना शुरू हो गया है और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ-पाँव में अचानक जलन शुरू हो गई है, हाथ-पाँव में अचानक दर्द शुरू हो गया है, जो कि आम पेन किलर से ठीक ही नहीं हो रहा, आम अद्वियात से ठीक ही नहीं हो रहा, तो फिर ज़रूर आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करवानी चाहिए। लेकिन अगर अगर आपको सिम्पटम नहीं भी है, जो मैंने बताया ना, पेशाब जी, का जी, ज़रूरी ज़्यादा नहीं है कि होना, हाँ। प्यास ज़्यादा लगना, वज़न हुँ। कम होना, अगर ये नहीं भी है और आपको रिस्क फैक्टर है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आपका वज़न बढ़ रहा है, आप तेज़ी से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, मोटापे के शिकार पहले से ही हैं, लेकिन आप या कुछ अर्से देख रहे हैं आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका जो है ना ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, आपका कंसंट्रेशन मुतासिर हो रही है। आप कोई काम करते हैं, आप उस पे कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकते। आपको जो है ना जो है वो भूल भूल रहे हैं, आप चीज़ों को भूल रहे हैं, आपकी अच्छा। याददाश्त मुतासिर हो रही है। आप सही तरह से किसी की बात को तवज्जो से ना सुन सक रहे हैं, ना उसका जवाब दे पा रहे हैं, ओह! ठीक है? और आपको क्लासिकल सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन आप थक रहे हैं, आपका ब्रेन फॉग है, आप कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पा रहे, आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको जब भूख लगती है, आप थोड़ा-सा खाते हैं, आप सोने का दिल कर रहा है आपका। जैसे ही अच्छा। खाते हैं एकदम आपको नींद आ जाती है। तो ये वो सिम्पटम्स हैं जो कि क्लासिकल सिम्पटम्स नहीं हैं, टिपिकल सिम्पटम्स नहीं हैं। कि ये वो सही। सिम्पटम्स हैं जिसमें कई पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आते हैं अच्छा। और इस तरह के सिम्पटम्स के साथ आते हैं जो कि बज़ाहिर डायबिटीज़ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, ठीक। और हम अद्वियात देकर, विटामिन देकर लोग थक जाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन नहीं आराम आ रहा होता, थक रहे हैं, फ़ौरन ब्लड ठीक, शुगर चेक करवाएँ। ठीक। ये आप आपने बहुत अच्छा देखेंगे किया, दोनों सूरतें हैं कि एक तो वज़न कम होना आम तौर पर ये होता है, लेकिन बाज़ ऐसे केसेज़ हैं जिनमें वज़न बढ़ भी रहा है। पर तो कोई भी आपके ऐसे चेंजेज़ आ रहे हों जो अमूमन आप फ़ील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई अचानक भूलना भी और थकावट सब कुछ, तो आप ज़रूर चेक करवाएँ, उसी वक़्त चेक करवाएँ, उसमें एग्ज़ैक्ट हर्ज कोई नहीं है। पता एग्ज़ैक्टली लगे कि मसला क्या है। ये आम तौर पर सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं कि आपको शुगर हो रही है या उस तरफ जा रहे हैं। ये बताइए, अब थोड़ा-सा इलाज पर हम आते हैं। क्या ये रिवर्सिबल है कि एक शख्स को शुगर है और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती? ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो एक-एक करके हम चलें कि कहाँ दवाई से, कहाँ इंसुलिन से। क्योंकि हमारे बड़े लेजेंड बॉलर वसीम अकरम, साबिक कप्तान, वो कहते हैं एक अरसे से वो इंसुलिन पर, और उन्होंने अपने खेल के दौरान भी इंसुलिन यूज़ की। एक वक़्त वो था कि उनको ये कहना पड़ा कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारता हूँ। ये है कि मुझे रेगुलर चेक करना है, अपना ख़्याल रखना है। वो तो बहुत एक्सरसाइज़ भी करते हैं। माशाल्लाह वो 60 अब ईयर्स के हो गए हैं। तो वो अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। वो तो एक अलग ही एथलीट होने की वजह से। लेकिन ये बताइएगा कि किस लेवल पर हमें ये देखना है कि हम इसको बिल्कुल बगैर अद्वियात के और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं? कहाँ पर अद्वियात हैं, कहाँ इंसुलिन है? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया और यहीं से जो गलतफ़हमियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, वो जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हुँ। कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैंने देखा है गलतफ़हमियाँ जन्म ली जा रही हैं। लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आपकी ख़त्म हो जाएँगी। आप आइए, आप ये जैसे आपने शुरू में ज़िक्र किया, जी, ये जी। पुड़िया खा लें, हाँ तो जी। 1 महीने में आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे गलतफ़हमी। ऐसा देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर एक दफ़ा हो जाए, हुँ। ठीक है? तो उससे रिवर्सल मुमकिन नहीं है। ये ओह! एक 100% क्योर नहीं है। इसको मैनेज किया जाता है लाइफ़ अच्छा। टाइम के लिए। ठीक। आप अच्छी डाइट से, अच्छी अद्वियात से, अच्छी एक्सरसाइज़ से इसको मैनेज करते हैं और ये लाइफ़ कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल रखते हैं और ये चलती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपको किसी को निमोनिया हो गया हुँ। या किसी को कोई चोट लगी या किसी को ज़ख्म आया जो 100% क्योर हो गया। सही। ये बीमारी ऐसी नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़।
जो किताबों में, जो मेडिकल किताबों में डायबिटीज़ का जो डेफिनेशन लिखी गई है, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। क्रॉनिक से मतलब है मतलब ये है कि इस दायमी, ये चलेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव, ये ऊपर जाएगा। जैसे जैसे लाइफ गुजरेगी, अगर एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको पहले अगर एक गोली थी, तो वक्त के साथ साथ हो सकता है उसको 2 गोलियां देनी पड़ी, और वक्त गुजरा 3 गोलियों पे आ गया। ठीक। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज।